जय हिंद दोस्तों, मैं रंजित कुमार स्टडी में आपको स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे मिश्र समानुपात। मिश्र समानुपात। चलिए क्वेश्चन के सहारे ही इसको समझने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखेंगे, यदि हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन के हिसाब से ही आंसर देंगे इसका। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यदि 9 व्यक्ति किसी काम को 16 दिन में करते हैं, 9 व्यक्ति, 9 पुरुष या व्यक्ति, 9 पुरुष किसी काम को 16 दिन में समाप्त करते हैं, 16 दिन में समाप्त करते हैं। और इसमें कहा है इसी तरह कार्य करके 24 दिन में काम समाप्त करने के लिए कितना आदमी चाहिए। अगर काम हमें 24 दिन में कराना है तो कितना आदमी चाहिए। पहले लिखने का सीखेंगे। देखिए कैसे लिखते हैं, 9 पुरुष या 9 आदमी या 9 व्यक्ति। तो व्यक्ति यानी पुरुष इसके सामने लिख दिए। पूछ कहा है कि 9 व्यक्ति रहे तो 16 दिन में करे, तो 16 दिन के सामने लिख दिए। उसके बाद बोला है कि 24 दिन में काम करवाना है तो कई गो आदमी भेजेंगे, यहां वाला संख्या हमसे पूछा है। ठीक, तो इसको बनाने के लिए हम आपको बताए थे कि इस जगह पे क्या लेंगे, जिसके सामने x होता है उसको लिखते हैं गुना के रूप में। तो लिखिए 9 और गुना। अच्छा, 9 आदमी अगर 16 दिन में कर रहा होगा, हमको 24 दिन में कराना है, बहुत ज्यादा दिन में काम करवाना है, तो आदमी 9 को से कम में भेजेंगे। कम भेजेंगे तब तो ज्यादा दिन लगेगा, तो कम आदमी भेजेंगे। आदमी कम भेजेंगे तो आंसर इसका मतलब मेरा कम आने वाला है। जब आंसर कम आने वाला हो तो इन दोनों में से जो कम रहेगा उसको ऊपर लिखेंगे। 16 कम है, ऊपर लिख दिए, 24 ज्यादा है, नीचे लिख दिए, और इसको गुना कर देंगे। 8 के पहरा 8 दूना 16, 8 3 24, 3 से काटेंगे तो 3 3 9, और 3 और 2 तो 3 दूना 6। और यही होगा कि 6 गो पुरुष या 6 गो आदमी को भेज दीजिए, यही हमारा आंसर है। बन गया? नहीं तो इसके MDH पर भी बनाएंगे फिर भी बन जाएगा। ठीक, लेकिन बनाएंगे ऐसे ही क्योंकि ये ज्यादा अच्छा रहेगा आगे के भी सवाल सीखने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन है, कहा है 5 व्यक्ति एक खाई को 1 घंटा में खोद देता है। 5 आदमी भेजते हैं, यानी 5 पुरुष एक खाई को 1 घंटा में खोद देता है। 1 घंटा कहने का मतलब होता है 60 मिनट। 1 घंटा में खोद देता है। अब हमें पूछा है कि 12 व्यक्ति को अगर भेजेंगे तो यह खाई कितना मिनट में खोदेगा। 12 को व्यक्ति को भेज रहे हैं और कै मिनट में यह खाई खोदेगा। अब बढ़िए, फिर सेम आपको उसी प्रकार से बनाना है। देखिए कैसे बनाना। 5 व्यक्ति 60 मिनट में खोद देगा, अब व्यक्ति 12 को भेजेंगे। सोचना, आप यदि शुरू कर दीजिएगा तो आपसे भी बनेगा। अगर 12 को लोग भेजेंगे वहां पे काम में तो कई दिन में हो जाएगा, कितना मिनट में हो जाएगा। 5 आदमी 60 मिनट, 12 आदमी कम मिनट में कर लेगा। और हम आपको बोले हैं जिसके सामने x रहता है उसके लिखते हैं गुना में, तो लिखेंगे 60 गुना। अब आने वाला है आंसर हमारा कम, तो कम लाने के लिए ये कम ऊपर और ये 12 नीचे। 12 से इसको काटेंगे 5 बार में और 5 को गुना करेंगे 25 मिनट। 25 मिनट में काम खत्म हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, कुछ व्यक्ति एक काम को 40 दिन में समाप्त करते हैं। जैसे ही मिलेगा कुछ व्यक्ति वाला क्वेश्चन, तब हम इसको करेंगे। कुछ व्यक्ति एक काम को 40 दिन में समाप्त करते हैं। यदि 8 व्यक्ति और होते तो कार्य 10 दिन कम में समाप्त हो जाता। आरंभ में कितने व्यक्ति थे? चलिए देखते हैं आरंभ में कितने व्यक्ति थे। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए बराबर करते जाएंगे, अपने आप तुरंत बन जाएगा। कहा है कि कुछ व्यक्ति यानी x व्यक्ति किसी काम को 40 दिन में समाप्त करते हैं, तो 40 दिन में समाप्त करते हैं। अच्छा, कुछ व्यक्ति 40 दिन, कुछ व्यक्ति 40 दिन गुना कर दिए, कुल निकल गया कुल। अब हमको पूछा है, इस प्रकार को बोला है यदि 8 व्यक्ति और होते तो कार्य 10 दिन कम में समाप्त होता। 8 गो व्यक्ति और ज्यादा भेज दीजिए,
तो x तो भेजते ही थे, 8 गो और भेज देते हैं, तो काम क्या हो जाएगा, 10 दिन कम में खत्म। तो 10 दिन कम यानी 40 में हो रहा था, तो 30 दिन में खत्म। आदमी गुना दिन, आदमी गुना दिन, दोनों बराबर। तो कर लीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, इधर गुना करेंगे तो हो जाएगा 4x, इधर गुना करेंगे तो हो जाएगा 3x प्लस 24, इधर आके घट जाएगा तो क्या होगा x, x बराबर उधर बचेगा क्या 24। यही हमसे पूछा गया है कि शुरू में कई गो आदमी भेजना चाह रहे थे आप, तो 24 को। आगे देखिए अगला सवाल, एक ठेकेदार ने कोई काम 9 दिन में पूरा करने का ठेका लेता है। एक ठेकेदार है, बोलता है कि हम आपका काम 9 दिन में पूरा कर देंगे। एक ठेकेदार किसी काम को 9 दिन में पूरा करने का ठेका लेता है। उसने कुछ व्यक्ति काम पर रखे, परंतु इनमें से 6 व्यक्ति पहले ही दिन काम पर नहीं आए। शेष व्यक्ति ने काम 15 दिन में पूरा किया। आरंभ में उसने कितने व्यक्ति को काम पर रखा? अच्छा, शुरू में X व्यक्ति को रखा था, अब बोला था कि 9 दिन में काम फरिया देंगे, लेकिन पहला ही दिन शुरुए दिन 6 आदमी ओकरा एबे नहीं किया। अच्छा, यानी X आदमी को वो लाने वाला था, 6 गो न आया, काम करना शुरू कर दिया। जो आया होगा उससे काम हुआ होगा। तो ये काम 9 दिन में न फरिया कर ज्यादा दिन लगेगा। ज्यादा कितना लग गया? 15 दिन में यह काम क्लियर हो पाया। पूछा है शुरू में वो आदमी कै गो के भेजना चाह रहा था, फिर वही सही। 3 तिया 9, 3 पंचे 15, इधर हो जाएगा कितना 3x, इधर हो जाएगा कितना 5x माइनस 6 पंचे 30, इधर आके घटेगा तो कितना -2x बराबर इधर कितना -30, माइनस से माइनस क्या होगा खत्म। x बराबर 2 से इसका बार 15 बार। तो यही होगा इसका आंसर कि शुरू में वह 15 आदमी को भेजना चाह रहा था। ठीक, शुरू में वह 15 व्यक्ति को भेजना चाह रहा था। आगे अगला सवाल देखिए, एक किले में 40 व्यक्तियों के लिए 12 दिन का राशन था। चलिए देखिए, एक किला में 40 व्यक्ति के लिए 12 दिन का राशन था। एक किला में 40 आदमी के 12 दिन के राशन लिख लेते हैं। 40 आदमी के 40 मैन के लिए 12 दिन का राशन था। एक किला में 40 आदमी के 12 दिन के राशन रखा हुआ। यदि राशन 30 व्यक्ति के लिए कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा? देखिए क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं। एक किले में 40 व्यक्ति के लिए 12 दिन का राशन है। यदि राशन 30 व्यक्ति, यही राशन 30 व्यक्ति के लिए कितना दिन के लिए पर्याप्त हो जाएगा? 40 व्यक्ति खाएगा तो 12 दिन तक खाएगा। कहा नहीं, 30 व्यक्ति के लिए कई दिन खाएगा? देखिए कितने दिन खाएगा। नहीं तो जैसे ई बराबर करके लिखते थे वैसे भी लिख सकते थे कि 12 गुना 40 बराबर 30 गुना x। इससे इसको काट देंगे, 3 से काटेंगे 4 बार, 4 चौका 16। ऐसे भी बना सकते हैं, और नहीं तो जैसे हम पीछे बना रहे थे उस प्रकार से भी इसको बनाएंगे। चलिए देखिए कैसे बनाएंगे। जिसके सामने x रहे तो उसको लिखते हैं गुना में। और हमसे पूछा है 40 आदमी 12 दिन खाएगा तो आदमी कम जाएगा तो ज्यादा दिन राशन चलेगा। तो ज्यादा के लिए दोनों में से तो ज्यादा ऊपर और कम नीचे। 0 से 0, 3 से 4 बार, और 4 से 4 को गुना कीजिए, 4 चौका 16 दिन तक खाते रहेगा। हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक किले में 500 सैनिक के लिए 24 दिन का भोजन था। देखिए 500 सैनिक 24 दिन खाए। एक किले में
500 सैनिकों के लिए 24 दिन का भोजन था। तो लिखिए 500 सैनिक 24 दिन, 500 सैनिक के लिए 24 दिन का भोजन पर्याप्त था। 300 सैनिक और आ जाने से यह भोजन कितना दिन चलेगा? 500 के लिए तो 24 दिन चलता, लेकिन 24 दिन अब कैसे चलेगा? 300 और आ गया। चलिए तो 300 सैनिक और आ गया था, 5 3 800 सैनिक हो गया। 800 सैनिक हो गया तो ये भोजन कै दिन चलेगा? ठीक सेम उसी प्रकार से जिसके सामने रहता है x उसको लिखते हैं तो आंसर गुना में लिखिए गुना। तो लिखेंगे 24 गुना 500 सैनिक 24 दिन खाए, 800 सैनिक कम दिन खाए, कम के लिए कम ऊपर और ज्यादा को नीचे लिखिए आंसर। 2 0 से कर 2 0, 8 से काटेंगे तो 8 से 3 बार 5 दिया, 15 दिन में खा कर सारा सैनिक क्लियर कर देगा उतना अनाज को। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक किले में कुछ व्यक्तियों के लिए 42 दिन का भोजन था। एक किले में कुछ व्यक्ति के लिए 42 दिन का भोजन था। 10 दिन बाद 200 व्यक्ति और आ जाने से भोजन 24 दिन में समाप्त हो गया। आरंभ में किला में कितना व्यक्ति था? चलिए कोई बात नहीं, बनाते हैं। कहा है एक किले में कुछ व्यक्ति के लिए 42 दिन का भोजन था। कुछ व्यक्ति के लिए, एक्स व्यक्ति के लिए कई दिन के 42 दिन के खाना रखल था। अब कहा है 10 दिन बाद 200 व्यक्ति और आ जाने से, आज न 10 दिन बाद आया है। अच्छा 10 दिन बाद चलिए कै गो व्यक्ति आ गया है? 200। पहले कै गो था? एक्स आ 200 बढ़ गया भाई। 200 व्यक्ति और आ जाने से यह भोजन 24 दिन में खत्म हो जाएगा। कै दिन में खत्म होगा? 24 दिन में। सुनिए पहले, एक्स व्यक्ति के लिए 42 दिन का भोजन था, 42 दिन के था और 10 दिन खा गया, तो भोजन कै दिन क्या बचल है? तो यहां लिखिएगा 32। अगर कोई 42 दिन के खाना आपके लिए दिया है और 10 दिन आप खा लिए होंगे तो 42 दिन के बच्चल नहीं होगा, तब 32 दिन का खाना बच्चल होगा। एक्स आदमी के कै दिन के? तो बच्चल है 32 दिन के। एक्स आदमी 32 दिन खाए और 200 व्यक्ति बढ़ जाए तब खाना कै दिन चले? तो 24 दिन। शुरू में कै आदमी था आपके पास? करो कटकुट। 8 3 24, 8 चौक 32, इधर आ जाएगा तो 4x, इधर आ जाएगा तो 3x, द्वितीय 600, इधर आके घटेगा x बराबर कितना होगा? उधर 600। बोल देंगे कि x बराबर 600, यानी यह शुरू में खाना कै गो व्यक्ति के लिए था? 600 व्यक्ति के लिए रखा। चलिए अगला क्वेश्चन। कहा है एक किले में 150 व्यक्ति के लिए 45 दिन का भोजन था। एगो किला है, एक किला में 150 व्यक्ति के लिए 45 दिन का खाना उपलब्ध था। 150 व्यक्ति के लिए यानी 150 पर्सन मैन के लिए 150 व्यक्ति के लिए 45 दिन का भोजन उसमें था। 45 दिन का भोजन इसमें था। 10 दिन बाद 25 व्यक्ति किला छोड़कर चले गए। 10 दिन के बाद 25 आदमी भाग जाता है। अगर 25 को भाग जाए 150 में से तो 125 को बच्चा रहेगा। 25 व्यक्ति के छोड़ के चले जाने के बाद शेष भोजन कितना दिन के लिए पर्याप्त होगा? शेष भोजन कै दिन चलेगा? फिर से एक बार सुन लीजिए। 150 व्यक्ति के 45 दिन के खाना था, तब बोला है 10 दिन सब खैबो किया है। ऐसा ना कि बिना खैले चल गया, 10 दिन तक खा गया खाना। तो 45 दिन के खाना था, 10 दिन खा गया तो बचल गए दिन के? तो 35, यहाँ 35 लिखिएगा ना तो गलती हो जाएगा।
150 व्यक्ति के 35 दिन के खाना है, 25 को इसमें से भाग जाए तो 125 बचे, कई दिन तक खाए। जिसके सामने x रहे उसको गुना में लिख दो, तो 35 गुना 150 आदमी 35 दिन खाए, 125 आदमी ज्यादा दिन खाए, ज्यादा के लिए 150 ऊपर 125 नीचा, काटेंगे 25 का पहाड़ा कै बेर 5 बार, और ये 25 का पहाड़ा 6 बार, 5 का पहाड़ा 7 बार, 7 6 तब 42 दिन, 42 यानी 42 दिन तक खाते रहेगा आराम आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा उसको। चलिए इस वीडियो में इतना ही, आगे देखेंगे अगले वीडियो में।